तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर लें? अलग से हिंदू राष्ट्र कहने की आवश्यकता क्या है? भारत में 82% हिंदू रहते हैं तो हिंदू राष्ट्र है ही। हिंदू भारत के हिंदू राष्ट्र को लेकर यह नई परिभाषा बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नहीं दी है, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की दी हुई है। जी हां, हाल ही में हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाकर अपनी ही पार्टी के सवालों के घेरे में आए कमलनाथ का यह नया बयान उन्हें मुसीबत में डाल देता है। कथा के बाद किन 3 मोर्चों पर घिरे हैं कमलनाथ और नया बयान कितनी मुसीबत में डाल सकता है, मैं आपको तफसील से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। दिल अपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा हमें शेयर करें। दरअसल 5 से 7 अगस्त तक छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भव्य कथा हुई। हनुमान कथा के नाम से उनकी कथा की गई, जिसके जजमान बने कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ। इस कथा के बाद से कमलनाथ 3 मोर्चों पर घिरे हैं, अपनी ही पार्टी के मोर्चे पर, महागठबंधन के मोर्चे पर, और तीसरा अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं के जरिए जो कह रहे हैं कि उनका ये हिंदुत्व कहीं मध्य प्रदेश में ओवैसी की दमदार एंट्री न करा दे और विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटर पार्टी से छिटक न जाए। जी हां, जिस तरीके से आवभगत हुई हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने उनकी आरती उतारी, उनका भव्य स्वागत किया गया, भव्य कथा का आयोजन किया गया। इसके बाद सबसे पहले मोर्चा खोला कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन ने। बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा उन्होंने कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस के एजेंडे, हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत कर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज रो रही होगी गांधी की आत्मा, तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू भगत सिंह, लेकिन सेक्युलरिज्म के ध्वजवाहक जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे खामोश हैं। ये एक प्रमोद कृष्णन का ट्वीट है। उन्होंने तो अपने ट्वीट में यहां तक भी कह दिया कि आसाराम बापू भी इन्हीं के हवाई जहाज में चढ़कर छिंदवाड़ा गए थे। जब इस मसले पर कमलनाथ से पूछा गया कि प्रमोद कृष्णन ने यह कहा है, तब उनका रवैया कैसा था और उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। तो कोई इनसे दूर नहीं है। प्रमोद कृष्णन सर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता अब कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, मैं नहीं जानता क्यों किसी के पेट में दर्द हो रहा है। बात अपनी पार्टी के किसी नेता के इस यूं सार्वजनिक तौर पर विरोध की नहीं, बात अब इंडिया यानी कि महागठबंधन के नेताओं तक पहुंच गई। जी हां, आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी ने बकायदा कहा है, बयान दिया। पूर्व सांसद ने यह कहा कि कांग्रेस हाईकमान से जवाब मांग लिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन बना हुआ है और हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का हम सत्कार करें, स्वागत करें, महिमा मंडित करें। इसके बाद हम कहें कि देश संविधान से चलेगा, यह अंतर विरोध किसी को पच नहीं रहा है। कांग्रेस आलाकमान से उन्होंने अनुरोध किया है कि कमलनाथ से सवाल जवाब तलब करें। तो महागठबंधन तक ये बात चली गई। और तीसरा मसला है कि पार्टी के जो अल्पसंख्यक वर्ग के नेता हैं वो कमलनाथ के इस हिंदुत्व से, हार्डकोर हिंदुत्व से अब खफा हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है, वो ये बात आला कमान तक पहुंचा रहे हैं कि ये कहीं मध्य प्रदेश में ओवैसी की एंट्री न करा दे। इन सब के दरमियान जब हिंदू राष्ट्र को लेकर या फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र को लेकर कमलनाथ से पत्रकारों ने पूछा, तो कमलनाथ ने अपनी तरफ से एक नए हिंदू राष्ट्र की एक नई ही परिभाषा जड़ दी। वो सुनिए। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर लें? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही, 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो आंकड़े बताते हैं। हालांकि 82% हिंदू भारत में है, यह आंकड़ा कमलनाथ कहां से लाए, क्योंकि ऑथेंटिक आंकड़ा कोई है नहीं। आखिरी जनगणना भी 2011 में हुई थी, कोरोना पीरियड के चलते 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। 2011 का है, 79% हिंदू भारत में है। बहरहाल बात यह नहीं है, बात यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव का साल है और क्या कांग्रेस, क्या कमलनाथ हार्डकोर हिंदुत्व के जरिए
अपनी चुनावी नैया को पार उतारने की जुगत में है। बीजेपी तभी उन्हें चुनावी हिंदू बता रही है। बहरहाल बीजेपी आक्रमण करें, महागठबंधन के नेता कमलनाथ पर आक्रमण करें, या फिर अपनी ही पार्टी के नेता उनसे खफा हो या सार्वजनिक तौर पर बयान हो, एक बात तो तय है, कमलनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम सरकार के बाद अब छिंदवाड़ा में कमलनाथ मोदी योगी को महान बताने वाले, सार्वजनिक मंच से अपने व्यासपीठ से महान बताने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा भी छिंदवाड़ा में करवाने जा रहे हैं। तमाम खबरों के लिए दी लपेटा को सब्सक्राइब करें।